दोस्तों हम लोग कर रहे थे स्पीडी का करंट अफेयर्स सितंबर महीने का। कहने का मतलब है कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक का टोटल क्वेश्चंस हम लोग 800 MCQs के माध्यम से कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था और आज समय आ गया है कि अब हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ईयरली रिवीजन है। ठीक है, क्योंकि जितने सितंबर अगस्त महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs था 1 सितंबर तक, वो सारा का सारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट में ही। यदि आप लोग नहीं देखें तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप लोग धीरे धीरे ईयरली रिवीजन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिले, और वो भी मात्र 20 मिनट में। 20 मिनट में आप लोग के सामने 100 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों जल्दी से एकदम इत्मीनान से बैठिए हमारे साथ और 20 मिनट अपना हमारे साथ दीजिए ताकि आप लोगों का ईयरली रिवीजन हो सके। ठीक है दोस्तों, और अन्य पार्ट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अब तक लाइक के बटन को दबा दिया होगा। यदि लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी रिवीजन फटाफट हो सके। ठीक है दोस्तों, हमारा 101 नंबर का प्रश्न था कि आप लोग किस ऐप के माध्यम से या किस वेबसाइट के माध्यम से टीका लिए हैं, तो वो कोविन था। अब हम लोग 102 में नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा। तो दोस्तों ताइवान हमेशा कोई ना कोई अभियान करते रहता है, किस लिए? क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो ताइवान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। दोस्तों ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय किया है। तो भारत और इजराइल ने सेड नामक एक एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम पर कार्य करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोमन वांगचुक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एकदम इजी सा प्रश्न था। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि जैसिमन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ठीक है, जैसिमन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। दोस्तों महिलाओं को वैसे भी पिंक कलर काफ़ी पसंद होता है, तो एक स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं कि हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो UAE ने दोस्तों यूसुफ अली को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। तो ये बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यू मे नो दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो ये अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हट गए थे, लेकिन ये जो बाइडेन साहब जैसे ही आए उन्होंने फिर से इसमें इनरोल कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। तो जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स फैन हैं, द हिंदू ग्रुप को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो ये लगता है फिर से प्रश्न रिपीट हो गया। अच्छा कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर फर्स्ट पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये नासा के सहयोग से। ठीक है, इसरो और नासा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला दोनों साथ मिलकर विकसित करेंगे पृथ्वी प्रणाली वेधशाला। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है।
तो ये मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है दोस्तों, ठीक है। यदि हम टोटल राष्ट्रीय पार्क की बात कर ले तो टोटल 106 राष्ट्रीय पार्क है इंडिया में। ओके, अगला है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ईबाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें दोस्तों भारत को प्राप्त हुआ है 3रा स्थान। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? 10वां। यदि राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली टॉप पर है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? हम लोग चीन को अच्छी तरह से बॉयकॉट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, कितना ही बॉयकॉट कर ले लेकिन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश चीन ही रहता है। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से शुरू हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैरी कॉम को। ओके, अगला है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो जी हाँ, आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो चिंकी यादव। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा ब्रॉडगेज मार्गों पर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वास नामक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये किसने विकसित किया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों क्लीन मैक्स ने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फेसबुक के साथ समझौता किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा हिंद महासागर में, ठीक है। इंडियन ओशियन इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ओके, लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सांस अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? दोस्तों इसे डेनमार्क ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? भांग, जी हाँ, जिसे शिवरात्रि के मौके पर आप लोग पीते हैं। तो भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति हिमाचल प्रदेश दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये रूस, बैकाल लेक में आप लोगों को याद होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो साइलेंट किलर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? क से किलर और क से कलवरी। तो INS कलवरी इज योर राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। करंज, क से किलर और क से करंज होगा, ठीक है ना। INS करंज इज योर राइट आंसर। 140 का सी, INS करंज, ठीक है, सॉरी कलवरी नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि SCO सदस्य देशों द्वारा पापवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहले कोई अन्य देश था लेकिन अब है कि पाकिस्तान में होगा, जिसके कारण भारत इसमें भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो पापवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास SCO सदस्य देश द्वारा जो कि पाकिस्तान में होने वाला है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ये अफ्रीकी हाथी को रेड लिस्ट की सूची में डाला गया है।
ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया, जनवरी के महीने में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध ही टीकाकरण से है, ठीक है, तो इसका 3.0 आएगा तो, और इसका विस्तार से, तो टीकाकरण के विस्तार से। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? इस सैन्य अभ्यास का नाम है एस्टर एक्स, शुरू किया गया है फ्रांस द्वारा। पहली बार किसी देश ने अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों 34th, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 34वीं महिला कर्मियों की टुकड़ी को कोबरा में शामिल किया गया पहली बार, ठीक है ना, जो कोबरा सबसे खतरनाक फोर्स होता है इंडिया का। अगला है कि हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हिंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? नाम से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जी हाँ, हांगकांग आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो 4 वर्ष की पर्यटन नीति नई घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, ठीक है ना। भारत ने फ्रांस के साथ 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईसीसी द्वारा जारी जून 2021 को T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारतीय उस समय टॉप पर थी, जिसका नाम है शेफाली वर्मा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? एमएसएमई दोस्तों ये सिडबी के द्वारा, ठीक है, जो सूक्ष्म लघु ऋण देता है, उसके द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरुआत किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए। यूएसए का काम ही यही है, दूसरे देशों के लड़वाओ और अपना हथियार बेचो, ठीक है, मतलब अपना उल्लू सीधा करो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था यूएसए। अगला प्रश्न है कि लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 86वां। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो ये महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इस दोस्तों 49% से बढ़ाकर 74% किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो ये था सेविंग लाइफ्स, ठीक है ना, सेविंग लाइव्स एवं लाइवलीहुड। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना था दोस्तों? तो ये घाना बना था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। घाना कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो ये जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? जिस तरह से 12 अंक का आधार कार्ड, उसी तरह से 16 अंक का भूमि से जुड़े विवाद को कम करने के लिए भूमि कार्ड जारी किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? विदेशी लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो, इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है, ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता था? इस साल ये CGL में भी पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बनी जो कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। यदि आपसे पूछ ले कि टोटल आर्द्र भूमि जो वेटलैंड्स है वो कब है, कितना है टोटल इंडिया में? 46। कब मनाया जाता है वेटलैंड्स डे? तो 2 फरवरी को 1971 रामसर समझौता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई थी? तो टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी का आईपीओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जारी किया जाएगा? तो दोस्तों ये LIC का आईपीओ जारी किया गया और इधर पेटीएम का भी और इधर फिर जोमेटो का भी आईपीओ जारी किया गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित थी? तो ये जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम फुगाकू है, काफी न्यूज में रहा था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो ये भारत और सऊदी अरब ने, नहीं भारत नहीं, सिर्फ सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। ठीक है, 175 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नासा। नासा ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क द्वारा हाल फिलहाल घोषणा किया गया था कि हम लोग पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेंगे। ठीक है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो सबसे ज्यादा कोविड-19 के कारण यदि प्रभाव पड़ा है तो वो पर्यटन को पड़ा है। ठीक है, टूरिज्म को पड़ा है। तो विश्व पर्यटन संगठन ने रस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। ठीक है, वर्ष 2020 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा किया गया है कि 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोविंद फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो पंजाब के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है स्टारलिंक परियोजना के तहत। ओके, नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये अमेरिका बना है। ठीक है, सऊदी अरब पीछे हो गया है, थर्ड पर आ गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देशभक्ति बजट दिल्ली के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रदान दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है। यदि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात करें दोस्तों तो हाँ, सर्वश्रेष्ठ तापसी पन्नू, ठीक है। अगला है दोस्तों कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक इन्वेस्ट इंडिया बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा जारी किया गया है एक अभियान जिसका नाम है बदलाव हमसे है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है। तो ये है दोस्तों CoinDCX, ठीक है, CoinDCX डाउनलोड कीजिए और पूरा का पूरा एक बिटकॉइन जीतने का मौका पाइए। ओके, तो CoinDCX यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये सिडबी के द्वारा किया गया, जो स्मॉल उद्यमियों को सूक्ष्म रूप से ऋण देता है, ठीक है, सिडबी के द्वारा। 196 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिडबी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फास्टैग क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INS खंजर, ठीक है, INS खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो AI सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है। तो तेलंगाना राज्य ने दोस्तों AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है। तो दोस्तों ये थे आपके सेट 2 100 से 200 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 100 प्रश्नों का हम लोगों ने उम्मीद है कि अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।